नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों के लिए जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। खैर, कौन सी पार्टी का इसमें दबदबा होगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, किसने कौन से उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो तमाम तरह की बातें जो है हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन आज का वीडियो जो होगा वो होगा राजदीप सरदेसाई। आप सभी लोग उनका नाम जानते होंगे, और उनकी जो पत्नी है सागरिका घोष। अब सागरिका घोष जो है 11 फरवरी को तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उन्होंने राज्यसभा के लिए जो है वो नाम का अनाउंस किया, और वो नाम था सागरिका घोष। इसके अलावा सुष्मिता देव, जो कांग्रेस पार्टी से टीएमसी में गई है, और एक और है जिनका नाम उन्होंने अनाउंस किया है। अब सागरिका घोष का नाम अनाउंस होने के बाद में सोशल मीडिया पे राजदीप सरदेसाई भी ट्रोल हो रहे हैं, सागरिका घोष खुद भी जो है वो ट्रोल हो रही है, लोगों के निशाने पे है। वजह क्या है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वजह है, 6 साल पहले एक ट्वीट किया था सागरिका घोष ने कि वो किसी भी पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से जो है वो राज्यसभा का टिकट नहीं लेगी। लेकिन अब जो है ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने जो है उनको कैंडिडेट बना दिया है। अब बात आती है कि आखिर मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, और मीडिया, आपने देखा होगा कि मीडिया इस वक्त जो है 70-30% पे जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। आपको पता होगा गोदी मीडिया के बारे में हम सुनते हैं। अब गोदी मीडिया किसके द्वारा बनाया गया है वो भी हम समझेंगे इस पूरे वीडियो में, इन्हीं बातों का हम विश्लेषण करेंगे, और राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, इनके बारे में भी जानेंगे। तो मीडिया को जो है वो चौथा स्तंभ कहा जाता है कि लोकतंत्र को बचाने में जो है वो मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अब जो पुराने जो पत्रकार हुआ करते थे, पुराने पत्रकारों की बात करें, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, इसके अलावा अजित अंजुम, न्यूज़ क्लिक वाले हो गए, ऐसे बहुत सारे जो पत्रकार जो अब जो अपना जो है वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो अपना एनालिसिस करते हैं। एक पत्रकार वो है जो 2014 के बाद में वो पत्रकारिता में आए, या 2010 के बाद में वो पत्रकारिता में आए। अब दोनों में क्या बदला उसको भी हम समझ लेते हैं कि आखिर आप जब इन लोगों के जब वीडियो निकालोगे किसी भी सोशल साइट से, चाहे वो रवीश कुमार हो, अजित अंजुम हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, ये सुबह से शाम तक जो है वो मोदी विरोध का रोना रोते रहेंगे, ये सिर्फ मोदी विरोध की ही बात करेंगे। तो आखिर इनको मोदी से इतनी नफरत क्यों है, उसको हम थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए 2014 से पहले मीडिया हाउसेस, क्योंकि मीडिया हाउस जो इनका मालिक होता है, एडिटर संपादक हम उसको छोड़ देते हैं, इनके जो मालिक होते हैं वो सारे आप देखिए, जैसे एनडीटीवी किसने खरीदा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मीडिया हाउस है, इनके मालिक कौन है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे आपका डिजिटल मीडिया हो। तो इन दोनों में अगर आप मालिक की बात करेंगे तो वो सबके सब जो है वो बिजनेसमैन है, उनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। और एक बिजनेसमैन जब इस फील्ड में आता है तो आप मान के चलिए कि उसका सीधा संबंध जो होता है वो बिजनेस से ही होता है। तो उससे पहले अगर हम देखें तो जितने भी जो पत्रकार होते थे, अगर जैसे प्रधानमंत्री का कोई विदेश का दौरा है तो वो प्रधानमंत्री के ही हवाई जहाज में यात्रा करते थे। अब प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो उनको वो सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। अब वो किसी भी मीडिया हो, चाहे प्राइवेट कंपनी का ही पत्रकार क्यों ना हो, वो सरकारी खर्चे पे विदेश जाते थे। उसके बाद में 5 स्टार होटल्स में रहना, सारा खर्चा उठाना, और एक एक साल में जो है वो 15 से 20 जो है वो टूर कर लेते थे, और सारा खर्चा कौन देता था? सरकार देती। इसके अलावा आप देखोगे ये जितने भी जो बड़े पत्रकार, जो पुराने पत्रकार हैं, उन सभी के आप जो देखो दिल्ली की कौन सी लोकेशन पे इनके बंगले हैं, और किसी के 50 करोड़ की कोठी है, किसी की 80 करोड़ की कोठी है। और पत्रकारिता में अगर आप पैसे की बात करेंगे तो इनकी सैलरी उस वक्त शायद 10,000 होगी, 15,000 होगी, या 20,000 होगी, 25,000 होगी। तो फिर इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? और यही सरकारें जो है वो इनको बहुत कम रेट के ऊपर जो है ये जगह भी अवेलेबल कराती थी, इनको बेचती थी। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो अपनी स्क्रिप्ट जो है वो अपने हिसाब से लिखवाते थे, जो उनके फेवर में हो। दूसरा, हमने ये भी देखा है, आप देखो जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी भी हमने देखी, और भी बहुत सारी किताबें मिल जाएगी।
पुराने जो पत्रकार हैं उनके नाम भी चलते थे, और एक खान मार्केट का आपको नाम भी पता होगा कि ये सरकारें जो बनती थी उसमें किसको कौन-सा मंत्री पद मिलेगा, ये खान मार्केट में तय होता था। और तय कौन करते थे? पत्रकार। इनकी लॉबिंग करने के पीछे पत्रकारों का हाथ होता था। तो पत्रकार जब इनकी लॉबिंग करते थे, कहाँ से कितना पैसा आया, किसको कितना पैसा जा रहा है, कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो तमाम तरह की चीज़ें, ये सब लोग ये करते थे। लेकिन ये आपको मैं बताऊँ, ये तो जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए होंगे 2001, उससे भी पहले की बातें हैं। लेकिन इसके बाद में अगर हम देखें, तो इसके बाद में क्या बदलाव हुआ, उसको भी हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया कि ये जो लोग विदेशी दौरा करते हैं, ये सभी लोग जो है वो अपने पैसों पे, अपने खर्चे पे जो है वो विदेशी दौरा करें। प्रधानमंत्री के जो हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे उसके साथ में कोई यात्रा करनी हो, ऐसा ये कुछ कर नहीं सकते। तो इनकी दुकानें जो है वो बंद हो गई। अब अगर किसी को, पत्रकार को या बड़े जर्नलिस्ट को अगर कोई बाहर जाना है, कोई दौरा कवर करना है, तो उनको अपने पैसों पे, वो कंपनी जो है वो अपने पैसों पे ही बाहर भेजेगी। फिर उसको कहाँ रखना है, कहाँ उसने ठहरना है, क्या खाना है, वो तमाम तरह के खर्चे जो है वो खुद को ही करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़, अगर वो वहाँ नहीं जाते हैं या कुछ भी है, तो प्रधानमंत्री ने एक जो नई चीज़ लेके आए, वो ये लेके आए कि डीडी न्यूज़, जो एक सरकारी जो एजेंसी है, वो ही ये चीज़ें जो है वो कवर करेगी, और इन लोगों को अगर फुटेज खरीदना है, तो वो उस संस्था से खरीदेगी जो सरकारी है, और उसके बदले इनको जो है वो पैसा देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग देखोगे कि चारों तरफ जो है वो इन पत्रकारों में हाहाकार मचा हुआ है। और अब जो पत्रकार आए हैं, उन्होंने ये चीज़ें देखी नहीं है, वो चीज़ें उन्होंने देखी है, इसलिए उनके जो है वो जीभ के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि स्वाद चढ़ा हुआ है। अब वो उनको मिल नहीं रहा, इसलिए ये लोग जो है वो मोदी विरोध में। अब ये बात करते हैं गोदी मीडिया की, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि गोदी मीडिया वो थे, या ये आज के जो पत्रकार जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वो गोदी मीडिया है। ये बस वर्ड जो है वो ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। जैसे अभी हम इसमें वीडियो में बात कर रहे थे सागरिका घोष, उनके पति राजदीप सरदेसाई लगातार मोदी विरोध में खड़े रहते हैं। और मोदी विरोध में खड़े-खड़े आपको पता होगा, टाइम्स स्क्वायर जो न्यूयॉर्क है, वो वहाँ भी पहुँच गए थे, फिर उनके साथ जो है वो क्या झड़प भी हो गई थी। तो ये सिर्फ़ मोदी विरोध की पत्रकारिता, और कुछ दिनों से आपने देखा होगा, क्योंकि 2020 में जो है वो सागरिका घोष, ये इन्होंने, पहले ऐसी बात नहीं है, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस, बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स में, बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज़ में, सीएनएन, आईबीएन जो है, उनमें भी जो है इसने काम किया। लेकिन बात जब आती है कि आप एक चीज़ देखोगे कि अगर टीएमसी, ना तो ये उसकी सदस्य रही, और दिल्ली की रहने वाली, अगर टीएमसी उनको जो है वो राज्यसभा का टिकट देती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि राजदीप सरदेसाई की जो है वो ममता बनर्जी के साथ कितनी नज़दीकी है। और ये हम जो है वो 2-3 साल से देखते आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई, अगर पत्रकार जो है वो राज्यसभा का टिकट लेने तक में कामयाब हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहले भी देखा है। अब सुप्रिया श्रीनेत की हम बात करते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी में वो अभी जो है वो मीडिया प्रभारी बनी हुई है, तो वो भी पहले पत्रकार ही थी। तो ये पत्रकारों का जो है वो प्रेम जाग जाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। और अगर उस राजनीतिक पार्टी से, अब आप अंदाजा लगाइए, अगर राजदीप सरदेसाई, क्योंकि सागरिका घोष का ये ट्वीट आया है उनको जब राज्यसभा के लिए टीएमसी ने नाम अनाउंस किया, तो उसके बाद में कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए जो है वो इस लड़ाई में जो है वो खड़ी है। और पश्चिमी बंगाल के क्या हालात है? क्या पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र है? हमने देखा है हर चुनाव में वहाँ पे जो है वो दंगे-फ़साद होते हैं। इसके अलावा अभी भी हमने संदेशखाली वाला जो है मुद्दा देखा। तो लोकतंत्र बचाने की ज़रूरत बंगाल में है, या केंद्र सरकार में है, या सरकारी जो एजेंसियाँ हैं उनको बचाने की कोशिश, कौन-सी कोशिश की यहाँ पे सागरिका घोष जो है वो बात कर रही है? और अगर राजदीप सरदेसाई की बात करें, तो अब आप मान के चलिए कि राजदीप सरदेसाई, जो अभी इंडिया टुडे के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या फिर वो टीएमसी के लिए लॉबिंग नहीं करेंगे? वो क्या टीएमसी के फ़ेवर में खबरें नहीं दिखाएँगे? तो ये स्थिति जो है वो अभी मीडिया की बनी हुई है। तो मीडिया जो है अभी 2 भागों में बँटा हुआ है, गोदी मीडिया और दूसरा वाला जो आपको पता ही है। लेकिन इस बीच अब सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ये लोग जो है देश को कैसे गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि अब जो है इनके व्यूअर्स, क्योंकि व्यूअर्स जो है इनकी खबरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, इनकी खबरों को देखते हैं, फिर उनके बाद में समझते हैं, उनके बाद में डिसीजंस लेते हैं। तो आप देखिएगा कि अब जो है ये लोग देश को कहाँ ले जा रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार बन रहे हैं। इसी वजह से आज जो है आप देखोगे कि जो न्यूज़ एनालिसिस होते हैं, उनकी न्यूज़ लोग जो है वो मीडिया हाउस के बजाय जो है उनकी न्यूज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी न्यूज़ सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई पत्रकार जो है वो किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है,
और वो उस पार्टी के जो है वो फेवर में खबरें दिखाता है, और जो उस पार्टी में के फेवर में नहीं होती है वो खबरें जो है वो दूसरे पत्रकार। तो ठीक ऐसे ही सारे पत्रकार जो है वो अपना अपना खेल कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि पत्रकारिता जो है वो कितनी निष्पक्ष है और कितनी जो है वो पक्षपात कर रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।